नमः। श्री जानकी वल्लभ विजय श्री राम चरितमानस चतुर्थोपाठ किष्किंधा कांड में आगे का वर्णन भी सुन लीजिए। ओम मंगल भवन मंगलहारी लभऊ सुदशरथ बिहारी अहि विधि होत बत कहीं आए बानर जूत नाना भरन सकल तिसी देखें कीस बरूथ। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि वानरों के युद्ध और झुंड आ गए। अनेक रंगों के वानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। वानर कटक उमा में देखा सो मूरख जो करण चहले का आई राम पद ना वही माता निरग बदन सब होए सनाता। शिव जी कहते हैं उमा वानरों की सेना मैंने देखी थी, उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख होगा। सब वानर आकर श्री राम जी के चरणों में नवाते हैं और सौंदर्य या माधुर नदी श्री मुख के दर्शन करके कृतार्थ हो जाते हैं। अस कभी एक न सेना माही राम कुशल जही पूछे नाही यह कछु नहीं प्रभु कहे अधिकाई। विश्वरूप व्यापक रघुराई। सेना में एक भी वानर ऐसा नहीं था जिसे श्री रामचंद्र जी ने कुशल ना पूछी हो। प्रभु के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि शिवराज जी विश्वरूप और सर्वव्यापक हैं, सारे रूपों और सब स्थानों में हैं। टाड़े जहाँ आय पाई कह सुग्रीव समय समुझाई राम काज और मोर निहोरा बानर जूत चाहूँ जाऊ चहूरा। आज्ञा पाकर सब जहाँ तहाँ खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा कि हे वानरों के समूह, यह श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा निहोरा या मेरा अनुरोध है कि तुम चारों तरफ चारों दिशाओं में जाओ। जनक सुता कहूँ खोजहूँ जाई मास दिवस में आयहूँ बाई अवधि मेट जो बिनु सुध पाए आ वहीं बनही सो मोहि मराए। और जाकर जानकी को खोजो हे भाई, महीने भर में वापस आ जाना। जो महीने भर की अवधि बिताकर बिना पता लगाए ही लौट आवेगा उसे मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा, अर्थात मुझे उसका वध करना ही पड़ेगा या करवाना ही पड़ेगा। जो मेरे महीने भर के अवधि बिताकर बिना पता लगाए लौटेगा उसको मुझे उसका वध करवाना ही पड़ेगा, ऐसा सुग्रीव ने कहा। वानरों की सेना से वचन सुनत सब बानर जहाँ तहाँ चले तुरंत। तब सुग्रीव बुलाए अंगद नल हनुमंत। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब बानर तुरंत जहाँ तहाँ भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद नल और हनुमान आदि प्रधान प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, सुनहु नीले अंगद हनुमाना जाप मंत मद धीर सुजाना सकल सुबट मिल दक्षण जाहू सीता सुधि पूछे सब काहू। हे धीर बुद्धि और चतुर नील नंगद जामवंत हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा की ओर जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछना। मन कर्म वचन सो जतन विचार हूँ रामचंद्र कर काज संवार हूँ भानुपीठ से यहीं गए उरियागी स्वामी सर्व भाव छल त्यागी। मन वचन तथा कर्म से उसी का सीता जी का पता लगाने का उपाय सोचना। श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न करना है। सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सामने से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर सर्व भाव से मन कर्म वचन से उसकी सेवा करनी चाहिए। तजि माया सही यहीं परलोक का मिटई सकल भव संभम शोका दही धरे कर यह फलुबाई बजई राम सब काम बिहाई। विषयों की ममता या आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन भगवान के दिए दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत सेवा रूप साधन करना चाहिए, जिससे भव यानी जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाए। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन किया जाए। सोई गुणगण्य सोई बड़ भागी जो रघुवीर चरण अनुरागी आय सुमांगी चरण सिरुनाई चले हर्ष सुमरत परगुराई चले हर्ष सुमरत रघुराई। सद्गुणों को पहचानने वाला गुणवान और बड़ भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरण का प्रेमी है। आज्ञा मांगकर और चरणों में फिर सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चल दिए। पाछे पवन तने सिरुनावा जानि काज प्रभु निकट बुलावा परसा सी सरोवर पानी कर मुद्रिका दीन जन जानी। सबके पीछे पवन से हनुमान जी ने सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमल से उनके सिर का स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपनी हाथ की अंगूठी उतार के दे दी। बहु प्रकार सीतई समुझाई बहु प्रकार सीतई समुझइयऊँ
कही बल बिरहे बेग तुम आयु, हनुमत जन्म सफल करी माना, चले हृदय धरि कृपा निदाना। और कहा बहुत प्रकार से सीता को समझाना, और मेरा बल तथा विरह या प्रेम कहकर तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण कर करके वे चल दिए। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीत राखत सुरत्राता। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब जानते हैं, तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे, नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जहाँ तहाँ वानरों को भेज रहे हैं। चले सकल बन खोजत, सरिता सुरगिर खो, राम काज लय लीन मन, बिसरा तन कर छो। सब वानर वन, नदी, तालाब, पर्वत, पर्वतों, कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन है, शरीरत का प्रेम भूल गया है। कतहु होय निश्चर सै बेटा, प्राण ले एक एक चपेटा, बहु प्रकार गिर कानन है रही, को मुनि मिले ताहि सब घेरही। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं, कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। लागित सा अतिशय कुलाने, मिलई न जल घन गहन बुलाने, मन हनुमान कीन अनुमाना, मरण चाहत सब बिनु जल पाना। इतने में सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जंगल में कहीं जल नहीं मिला। घने जंगल में सब भुला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। चढ़गिर शिखर चहूँ दिस देखा, भूमि विवर एक कौतुक पेखा, चक्रवाक बक हंस उड़ाही, बहुतक प्रविश रही माही। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा, पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे, बगुले और हंस उड़ रहे हैं, बहुत से पक्षी उसी में प्रवेश कर रहे हैं। गिरते उतरे पवन सुत आवा, सब कहूँ लय सोई विवर दिखावा, आंगे कह हनुमंत ही लीना, बैठे विवर विलम्ब न कीना। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतरकर आए, सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा में घुस गए। उसमें देर नहीं की। दीख जाई उपवन बर, सर बिगसति बहु कंज, मंदिर एक रुचिर तहाँ, बैठी नारी तप कुंज। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम पवन बगीचा और तालाब देखा, जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है, जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी हुई है। धूरिते ताहि सबहि सिरुनावा, पूछे निज वृतांत सुनावा, तही तब कहा करहु जल पाना, खाहु सूरज सुंदर फल नाना। दूर से ही सबने उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृतांत कह सुनाया। तब उसने कहा, जलपान करो और भांति भांति के रसीले और सुंदर फल खाओ। मज्जनु कीन मधुर फल खाए, तासुन गढ़ पुनि सब चली आए, तही सब आपन कथा सुनाई, मैं अब जाब कहाँ रघुराई। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए, फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा सुनाई और कहा, मैं अब वहाँ जाऊँगी जहाँ श्री रघुनाथ जी हैं। मूंदहु नयन बिबरत जी जाहूँ, पहियों सीत ही जाने पछताहूँ, नयन मूंद पुनि दे कहीं बीरा, ठाड़े सकल सिंधु कहे तीरा। तुम लोग आंखें मूंद लो, गुफा को छोड़कर बाहर जाओ, तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओ नहीं, निराश ना हो। आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं। सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा, जाई कमल पद नाय सुमाथा, नाना भांति विनय तई कीनी, अनपायनी भगति प्रभु दीनी। और स्वयं वहाँ गई जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमल में मस्तक नवाया, बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी या अचल भक्ति दी। बदरी बन कहूँ सो गई, प्रभु अज्ञा धरि शीस, उर्धरि राम चरण जुगु, जय बंदत अजईसी। प्रभु की आज्ञा सिर पर धरकर धारण करके और श्री राम के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा जी और महेश जी वंदना करते हैं, हृदय में धरकर वह स्वयं प्रभा बद्रिकाश्रम को चली गई। बद्रिकाश्रम में गई, या विचार ही कपि मन माही, बीती अवधि काजु कछु नाही, सब मिल कहाँ परस पर बाता, बिन सुध लिए करब का भाता। यहाँ वन
वानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि अवध तो बीत गई पर काम कुछ ना हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर ले लिए बिना लौट कर भी क्या करेंगे। कहे अंगद लोचन मरी बारी, धूम प्रकार भई मृत्यु हमारी। यहाँ न सुध सीता कह पाई, वहाँ गए माँ रही कपिराई। अंगद ने नेत्रों में झलक कर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु है। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली और वहाँ जाने पर वानर राज सुग्रीव हमें मार डालेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगलहारी, तमहु दशरथ जय बिहारी। बोलो सियावर रामचंद्र।